देखिए क्वेश्चन है, ए बैलून इज एट ए हाइट ऑफ 200 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड एंड इट इज मूविंग डाउनवर्ड विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड. ए मैन इनसाइड इट थ्रोज ए बॉल वर्टिकली डाउनवर्ड विद ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड. फाइंड द टाइम टेकन बाय टू रीच द ग्राउंड. क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे एक बैलून है या लिफ्ट है, एक ही बात है. बैलून बोल देता है कुछ क्वेश्चंस में, कुछ क्वेश्चन के अंदर लिफ्ट बोल देता है, दोनों का मतलब एक ही है. तो यहाँ पे इसकी जो ग्राउंड से हाइट दे रखी है आपको, ग्राउंड से हाइट दी हुई है 200 मीटर. ठीक है, इसी ग्राउंड से हाइट दे रखी है, इस लिफ्ट की या फिर बैलून की हाइट दे रखी है 200 मीटर. और ये जो है ना नीचे की तरफ आ रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से. ठीक है ना, दिस बैलून इज मूविंग डाउनवर्ड विद स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड. 20 मीटर पर सेकेंड से नीचे की तरफ आ रहा है. इसके अंदर एक बंदा है, वो एक बॉल को फेंकता है. इसके अंदर एक बंदा है, ये वो एक बॉल को फेंकता है नीचे की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड से. ठीक है, एक बॉल को नीचे की तरफ फेंकता है, वो 10 मीटर पर सेकेंड से फेंकता है बॉल को. बलून ऑलरेडी आ रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से और वो अपनी 10 मीटर पर सेकेंड की ताकत लगाता था उसके ऊपर. फाइंड द टाइम टेकन बाय टू रीच द ग्राउंड. देखो इस क्वेश्चन में समझने वाली बात ये है कि वो मैन सिर्फ छोड़ता, अगर इसको सिर्फ छोड़ता बॉल को, तो भी बॉल की शुरुआती स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड ही होती नीचे की तरफ. जो लिफ्ट है, लिफ्ट की स्पीड 20 है. एक बार सोच लो, ये जो बॉल है ये इसके हाथ में मान लेते हैं एक बार. उस टाइम लिफ्ट की स्पीड 20 है. इस लिफ्ट के अंदर जो मैन खड़ा हुआ है उसकी स्पीड भी 20 है. इसने जो कपड़े पहने हुए हैं उनकी स्पीड भी 20 है. तो इसके हाथ में जो बॉल है उसकी स्पीड भी 20 है. अगर ये सिर्फ छोड़ भी दे इसको, इसके रिस्पेक्ट में तो बॉल सिर्फ छुटी है, इसको तो ये लगेगा मैंने तो सिर्फ छोड़ा ही है. लेकिन जो ग्राउंड पे बंदा खड़ा है उसको ये लगेगा कि बॉल ने शुरुआत ही 20 से की है. जब वो इस पर्सन से अलग हुई, जब उस बैलून से अलग हुई, तो उसकी स्पीड, शुरुआती स्पीड ही 20 है. अगर वो सिर्फ छोड़ दे तो, लेकिन उसने एफर्ट किया है 10 का नीचे की तरफ, तो 20 तो पहले से थी और 10 का उसने एफर्ट कर दिया, तो उसकी स्पीड 30 होगी. यानी कि शुरुआती स्पीड उसकी 30 हो जाएगी. एक बार आपके मन में अगर कोई डाउट है तो जैसे अगर आपके पास अभी कोई मन में डाउट है तो आप वो डाउट मुझसे अभी पूछ सकते हो, बट एक बार मैं अपना एक्सप्लेन कर देता हूँ पूरा. सुनिए आप, देखिए इसके अंदर इस क्वेश्चन में आप ऐसा सोचो कि एक बॉल है, उसकी इनिशियल स्पीड है 30 मीटर पर सेकेंड और इसकी जो ग्राउंड से हाइट है वो 200 मीटर है बस. और इसको ग्राउंड तक पहुंचने में अब कितना टाइम लगेगा, ये क्वेश्चन है. शायद टाइम ही पूछा है ना, बिल्कुल. शुरुआती स्पीड, बॉल की शुरुआती स्पीड है 30 मीटर पर सेकेंड और इस बॉल की ग्राउंड से हाइट है 200 मीटर और आपको ये बताना है कि इसको नीचे तक पहुंचने में टाइम कितना लगेगा. ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन है ये. मतलब इस क्वेश्चन को इस फॉर्मेट से इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया इसने. इस क्वेश्चन में दे यही रखा है कि आप ये बताओ कि 200 मीटर हाइट से एक बॉल को अगर 30 मीटर पर सेकंड से, इसकी इनिशियल स्पीड 30 मीटर पर सेकंड हो नीचे की तरफ, तो इसको ग्राउंड तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा. क्वेश्चन तो यही दे रखा है, बट उसी को इनडायरेक्ट रूप से बोल रखा है इसने, इनडायरेक्टली बोल रखा है. इसने ये बोल दिया कि लिफ्ट की स्पीड 20 है और लिफ्ट के अंदर जो वो नीचे की तरफ है, यानी बॉल की स्पीड 20 ऑलरेडी है नीचे की तरफ. और अब उस मैन ने 10 की स्पीड, लेकिन वो जब छोड़ता उसको तो उसके रिस्पेक्ट में तो 0 होती, लेकिन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 20 होती. लेकिन अब इस क्वेश्चन में ये कहा है कि मैन के रिस्पेक्ट में 10 है, मैन ने ही 10 से फेंकी है, मैन के रिस्पेक्ट में स्पीड 10 है, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो 30 होगी उसकी स्पीड. ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर इस बॉल की इनिशियल स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड है टुवर्ड्स द ग्राउंड. और अब आप इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए s इक्वल टू ut प्लस हाफ at² लगाओगे. तो s तो 200 है, यहाँ पे u की वैल्यू 30 है, टाइम हमें निकालना है, हाफ a की वैल्यू यहाँ पे 10 है और टाइम फिर से t लिखोगे आप. तो 200 इज इक्वल्स टू 30t प्लस 5t², ये लिखोगे आप. अब इसके अंदर आप जो है ना मतलब सोल्व कर लो, 5 से करो आप, तो यहाँ पे 40 60 प्लस t² और यहाँ पे आएगा t² माइनस 60 प्लस 40, नहीं t² तो लिख दिया, ये प्लस 60 माइनस 40 आएगा इक्वल टू 0. ठीक है, अब ठीक है, हम लोग इसके अंदर ना अब इस क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए आप सोल्व मत करो, इसके अंदर वैल्यूज पुट करके देख लो. अगर वैल्यू जो पुट करने पे आंसर सही आ जाए, 0 मतलब ये फिट बैठ जाए तो वो सही है. पहले 5 डाल के देख लो, ये बन जाएगा 25 और ये बन जाएगा 30, तो नहीं फिट बैठ रहा, गलत है. 4 डाल के देखो, 16 और 24, 16 और 24 40 बनेगा, यानी 4 ही आएगा इसका आंसर. ठीक है ना, इसका आंसर आएगा 4. आंसर इज 4, साफ साफ पता लग रहा है इसको को देख के, मतलब क्योंकि 4 ही सेटिस्फाई कर रही है इस इक्वेशन को.
इसमें टाइम 4 डालने पर ये फुल सेटिस्फाई हो जाती है, मतलब ये वाली इक्वेशन, अदरवाइज सेटिस्फाई नहीं हो पाती। हाँ जी ओजस, अब आपके मन में अगर कोई डाउट है, इसका आंसर आएगा बी, यानी कि 4 सेकंड्स आंसर आएगा। आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप मेरे से भी डिस्कशन कर सकते हो खुल के। अच्छा, आप ये बोल रहे हो कि t इज इक्वल टू √2h/g से नहीं कर सकते क्या? नहीं कर सकते इसको t इक्वल टू √2h/g से। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि t इक्वल टू √2h/g सिर्फ और सिर्फ तभी लगता है जब उसकी इनिशियल स्पीड 0 हो। ये एक शॉर्ट ट्रिक है √2h/g, बट अगर इस शॉर्ट ट्रिक का अगर गलत इस्तेमाल किया तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ये सही तभी है जब इसको इसकी जो कंडीशंस को फॉलो करते हुए अगर इसको इस्तेमाल किया जाए। तो कोई भी जो डॉक्टर मेडिसिन देता है वो मेडिसिन बहुत ज़्यादा खतरनाक भी हो सकती है अगर आपने उसको गलत टाइम पे गलत तरीके से उसको फॉलो कर लिया तो, हालांकि वो आपकी ज़िंदगी भी बचा सकती है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे ही √2h/g सिर्फ तभी एप्लीकेबल है जब किसी बॉल को इनिशियली 0 से छोड़ा जाए। इनिशियल स्पीड 0 होना मस्ट है, और उसमें h डिस्टेंस ट्रैवल करने में जो टाइम लगेगा वो टाइम निकालना होता है। इसमें इनिशियल स्पीड 30 है, इनिशियल स्पीड 0 नहीं है, इसलिए वो बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं है। हाँ जस्ट अगला क्वेश्चन आपका, क्या आपको ये बात समझ आ गई कि हम लोग इसकी शुरुआती स्पीड 30 कैसे है? इसमें बेसिकली बच्चे को डाउट आता है। ओके गुड।